I became a child star. Very first picture was Nazrana, Shama heroine, and I'm sitting in the moon in a dream sequence singing a song. वहाँ से मेरी लाइफ शुरू हुई. इस तरह से होते होते छोटे छोटे रोल मिलने लगे, थोड़ा पैसा मिलने लगा, तो हमने एक रूम ले लिया, वहाँ रहने लगे. 10 बरस की थी जब मैं ग्रुप डांसर बन गई. हाइट में भी छोटी थी और सबसे आगे खड़ी रहती थी. एंड आई न्यू हाउ टू डांस. आई गॉट द मेंबरशिप एंड दैट टाइम मेंबरशिप वाज नॉट सो हाई. फीस इतनी नहीं थी, तो एसोसिएशन की मेंबर बन गई और ग्रुप डांसिंग करने लगी. वो करियर मेरा कुछ 1-1.5-2 साल का होगा जब मद्रास के मास्टर बॉम्बे आने लगे, और उनमें से एक मास्टर जिसका नाम था सोहनलाल साउथ, उन्होंने आशा पिक्चर के लिए हमको ग्रुप में पसंद किया. उनको रॉक एंड रोल वाली लड़कियां चाहिए थी जो कार्टव्हील कर सकें, क्योंकि पिक्चर में आग लग जाती है और ये 2 लड़कियां कार्टव्हील करके आग के सामने से जाती हैं. इन्होंने मेरे को उसमें देखा. उसके बाद एक पिक्चर बन रही थी राजा. उसमें 30 लड़कियों का ग्रुप था. उसमें भी एक ब्रेक मिल गया मद्रास मास्टर के साथ काम करने का, लेकिन एक ही बार भगा के दूसरी बार हटा दिया. तब भी ब्रेक नहीं मिला कि मद्रास मास्टर के साथ काम करें. बाद में एक पिक्चर बन रही थी कैदी, जिसमें बहुत सारे डांसर्स थे, 60 डांसर्स, 30 बॉयज 30 गर्ल्स. उसमें एक मूवमेंट दिया था घुटने से चलने का, वो इंडियन डांस था. तो मैं बहुत अच्छी तरह कर गई. तो वो मास्टर ने मेरे को बुलाया, सोहनलाल जी ने, और बोले अरे तुम तो बहुत अच्छा नाचती हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो मैं बोली सरोज. तो बोली वेरी गुड. इसके पहले कब आई थी, मेरे पास कभी काम किया? मैंने कहा किया था, लेकिन उस टाइम आपने हमको डांसर नहीं समझा था. तो वो बोले तुम वही एंग्लो इंडियन लड़की हो. वो मुझे एंग्लो इंडियन समझते थे, हालांकि मैं सिंधी थी. तो मैं बोली हाँ, लेकिन मैं सिंधी हूँ. तो बोले दैट इज नेवर माइंड, गो टू योर पोजीशन, डू द मूवमेंट. मेरे को झाड़ दिया, निकाल दिया. और उसी दिन शाम को मेरे फादर की डेथ हो गई केएम हॉस्पिटल में. तो मुझे मैसेज आया मेरी माँ का कि डैड इज डेड, प्लीज कम. तो मैंने शूटिंग से किसी से परमिशन नहीं ली और वहाँ चली गई. जब तक मैं पहुँचूँ इट वॉज यूजलेस गोइंग देयर, ही वॉज नॉट देयर. तो नेक्स्ट डे मैं शूटिंग पे आई तो लड़के लड़कियों ने स्ट्राइक कर लिया कि हम इसके साथ नाचेंगे नहीं. क्यों नहीं नाचेंगे, मास्टर जी ने पूछा. तो बोली ये अपने बाप के लिए 3 दिन घर पे बैठ के रोई नहीं. तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम सब लड़की लड़कियां पैकअप कर दो, ये अकेली नाचेगी, क्योंकि इसको कोई पेमेंट तुम लोग दोगे घर चलाने के लिए? नहीं दोगे ना, तो ये मेरा काम करेगी, तुम लोग हट जाओ. तो मैंने मास्टर जी को बोला, मैंने कहा आप मेरे लिए झगड़ा मत करो, यहाँ ऑलरेडी एक मास्टर का मर्डर हो चुका है, कृष्ण कुमार का, क्योंकि ग्रुप का साइड लेते थे, इसीलिए आप भी मत करो. तो उनको वो याद रह गया. नेक्स्ट जब वो आए तो वो एक गाना कर रहे थे हेलेन का, जिसमें 2 लड़कियां चाहिए थी छोटी छोटी. तो उनको याद था कि मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरा नाम याद नहीं था. उन्होंने सप्लायर से कहा कि प्लीज वो सरोज को बुला दो. तो मैं पहुंची और एक लड़की जेमा करके थी, वो हम दोनों, और ग्रुप अलग था क्रिश्चियन का, और गाना था आंखों से मैंने पी है. हेलेन जी नाच रही थी. पिक्चर का नाम था फ्लैट नंबर 99. जब मैं वहाँ पहुँची हमने रिहर्सल किया, मास्टर जी ने बहुत अच्छे मूवमेंट्स बिठाए. तो जब पैकअप हुआ तो मैं एक कोने में बैठ के हेलेन के मूवमेंट्स याद कर रही थी. तो मास्टर जी ने देखा और मेरे को कहा इधर आओ, तुम हेलेन के मूवमेंट क्यों कॉपी कर रही, अपने मूवमेंट्स क्यों नहीं याद कर रही? तो मैं बोली मास्टर जी आपने इतना अच्छा डांस बिठाया है, दिल करता है हेलेन के मूवमेंट्स डांस करें. तो बोले अच्छा, अगर मैं तुमको कहूँगा कि हेलेन के मूवमेंट्स करके बताओ तो तुम करके बताओगी? मैंने कहा हाँ मास्टर जी. बोले चलो बताओ मेरे को तुम्हारा डांस.
तो मैंने पूरा हेलेन का डांस करके दिया। वहां से उन्होंने मुझे असिस्टेंट बना दिया। आई बिकेम असिस्टेंट ऑफ सोहनलाल साउथ, बी सोहनलाल।